अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो 2022 में ख़त्म होने वाले ब्लॉकबस्टर ड्रामों पर मबनी है। ऐसे ड्रामे जिनका इख्तिताम 2022 में हुआ और वो हिट रहे। तो नाजरीन, शुरू करते हैं वीडियो। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, दोबारा की कहानी मेहरुन्निसा की ज़िंदगी पर मबनी है, जिसने ज़िंदगी को दोबारा महसूस किया जब 70 की उम्र में उसके शौहर हिदायतुल्लाह की मौत वाक़ हुई। पर मेहरुन्निसा खुद को एक आज़ाद रूह के तौर पर महसूस करती रही। अपने माजी की तल्ख़ यादों को याद करती हैं जब उसके वालिद ने उसकी शादी 16 साल की उम्र में हिदायतुल्लाह से करने का फ़ैसला किया था, जिनकी उम्र 36 साल थी। जनाजे के वक्त मेहरुन्निसा के अजीब रवैये का नोटिस लिया गया, जो अपने शौहर की मौत से जज्बाती तौर पर मुतासिर नहीं होती, जिसकी वजह बाद में दिखाई गई। मेहरुन्निसा जो सारी ज़िंदगी शौहर की मोहब्बत हासिल न कर सकी, वो सिर्फ उसके हुक्म के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक खुद को ढालती गई और भूल गई कि मेहरुन्निसा कौन थी, क्योंकि हिदायतुल्लाह किसी और से मोहब्बत करते थे। मेहरुन्निसा की हिदायत की मौत के बाद माहिर से मुलाकात हुई, जो एक नौजवान लड़का और मेहरुन्निसा से काफ़ी छोटा था। माहिर अपने माँ बाप की अलहदगी की वजह से एक अजीब सी बटी हुई ज़िंदगी गुजार रहा था, जहाँ उसकी मोहब्बत भी उसे छोड़ गई। माहिर मेहरुन्निसा को टेनिस सिखाने लगता है। कुछ दिनों में उनकी दोस्ती हो जाती है और वो शादी कर लेते हैं। इस ड्रामे में मुआशरे का एक तारीख पहलू दिखाया गया कि किस तरह औरतों को बेवा होने के बाद मुआशरा सुकून से जीने नहीं देता। औरत खुद से छोटी उम्र के मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती, जबकि मर्द जितना भी उम्र में बड़ा हो, हमारे मुआशरे को कोई मसला नहीं होता। नंबर 9, संगे माह। संगे माह न सिर्फ बेहतरीन कहानी थी, बल्कि इसमें अदाकारी का भी इम्तजाज था, जहाँ नुमान एजाज, सानिया सईद, समिया मुमताज़, आतिफ असलम, कुबरा खान और हानिया आमिर की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने में नजर आई। संगे माह के इख्तिताम में आवाम के लिए शौक था, जो इख्तिताम पसंद भी किया गया। इस ड्रामे की कहानी पश्तून रिवायात पर मबनी है, जो पहले किसी ज़माने पर आम थी, और कहानी इंतकाम पर भी मबनी थी, जिसमें हिलमंद अपने सौतेले बाप हाजी मरजान से नफरत करता है। उसे अपने बाप का कातिल समझकर इंतकाम चाहता है, लेकिन जब उस पर हकीकत आश्कार हुई तब वो सदमे में आ गया, क्योंकि जो सच था वो उसकी सोच के बिल्कुल बरक्स था। दूसरी तरफ गुलमीना और हिकमत की मोहब्बत की कहानी भी है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, मगर ख़ानदान की चपखलश की बिना पर यह मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। एक जानिब शहरजाद है जो शहर से यहाँ सर्वे के लिए आई है। हिलमंद शहरजाद में दिलचस्पी लेने लगता है। नंबर 8, सिन्फ़े आहन। सिन्फ़े आहन ड्रामा दरअसल एक पेट्रियाटिक ड्रामा होने के साथ साथ औरतों की पावर पर भी मबनी था, जिसमें सिन्फ़े नाजुक से सिन्फ़े आहन तक के सफ़र पर मबनी ड्रामा है कि औरतें भी किसी से कम नहीं होती, वो जो चाहे कर सकती हैं। इसमें 5 मुख्तलिफ लड़कियों की ज़िंदगी दिखाई गई कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात हैं, वो किस तरह उनका सामना कर रही हैं, और फिर वो 5 मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका इरादा फ़ौज में जॉब करने का होता है, और वो सब अप्लाई करती हैं और पहुँच जाती हैं फ़ौज में ट्रेनिंग की गर्ज से, जहाँ उन सब की आपस में मुलाकात और दोस्ती होती है। फ़ौज में जाने के बाद ट्रेनिंग के दौरान गुजरते दिनों में उनके अंदर बहुत सी तब्दीली आती है और वो मजबूत से मजबूत तर होती जाती हैं। नंबर 7, इश्क़िला। इश्क़िला रूहानियत की स्याही से लिखी गई कहानी है। 3 लोगों की ज़िंदगी से पर्दा उठाती कहानी, जो हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। शनाया, जिसका किरदार सज्जल अली ने अदा किया, एक नौजवान, हमदर्द और बहादुर लड़की, जो एक सहाफ़ी और इंसानी हुकूक की कारकुन है। अगरचे वो अमीर है, लेकिन वो अपना सारा दिन कच्ची आबादियों में इंसानी हुकूक के लिए काम करती है। शनाया की परवरिश उतनी ही बहादुर और मेहरबान माँ ने की। अजलान, जिसका किरदार अजान समी खान ने अदा किया, इंतहाई अमीर और एक बिजनेसमैन है। वो दुनिया में अपने बैंक की मुख्तलिफ शाखें कामयाबी से चला रहा है। शनाया और अजलान दोस्त हैं। दूसरी तरफ यमुना जैदी हैं, जिन्होंने अज़की के किरदार को निभाया। अज़की इन लोगों की जिदोजहद की अक्कासी करती है जो मुआशरे में निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपनी माँ, भाई सुल्तान और भाभी कमल के साथ रहती है। अज़की एक खुश और पुरुमीद लड़की है जो MBBS करना चाहती है। आबिद कमल का भाई और एक आवारा गली का लड़का है जो अज़की को हरासा करता है और उससे शादी करना चाहता है। आबिद और कमल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अज़की और उसकी वालिदा ने आबिद की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान सुल्तान, जो अजलान के घर में है, ज़ख्मी हो गया। अज़की और उसकी वालिदा अजलान के घर बदले में काम करने जाते हैं, जहाँ अज़की और अजलान के दरमियान बदमज़गी हो जाती है।
जिसे शनाया सॉल्व करती है। शनाया और अजलान की शादी हो जाती है और अज़की के भाई की डेथ, जिसके बाद शनाया अज़की के घर और उसकी माली और जानी मदद करती है। फिर कहानी में एक और नया मोड़ आता है जो अपनी तरफ मुतवज्जे करवा देता है। नंबर 6, दिलावेज। ये दिलावेज नामी एक नौजवान लड़की की कहानी है जिसके साथ बाप के घर में रहने के बावजूद यतीमों जैसा सलूक होता है और वो प्यार और देखभाल से महरूम रहती है। दिलावेज के वालिद शहाबुद्दीन एक बाअसर और दौलतमंद ताजिर हैं जो अपनी बीवी के माजी की वजह से अपनी औलाद दिलावेज से दूरी रखते हैं। वो दूसरी शादी करके दूसरी बीवी और बेटी फारिया के साथ खुश रहते हैं, जबकि दिलावेज मुलाजमों की तरह इस घर में रहती है। हालात उस वक्त गैर मुतवक्के मोड़ लेते हैं जब एक हैंडसम नौजवान सिकंदर दिलावेज की ज़िंदगी में दाखिल होता है और एक बार फिर से उसे तवक्को की जाती है कि वो अपने ख़ानदान की इज्जत और आबरू बचाने के लिए समझौता करके खुद को कुर्बान कर देगी। दिलावेज और सिकंदर की रोमांस स्टोरी ने ड्रामे की अलग ही फैंस फॉलोइंग बना ली। नंबर 5, एक सितम और ज़ैनब और उसकी बेटी उशना के गिर्द घूमती कहानी है। एक जानिब शहरोज़ के ख़ानदान को दिखाया गया जो एक कामयाब कारोबार चला रहा है। शहरोज़ अपनी माँ नईमा से बेहद मोहब्बत करता है। उनके फालिज का जिम्मेदार अपने बाप को कसूरवार समझता है। वो दुनिया से नाराज़ नौजवान है, माँ के अलावा सबसे नाराज़ है। दूसरी जानिब उशना जो वालिदैन के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। वो खूबसूरत नौजवान लड़की है। ज़ैनब का ताल्लुक एक खुशहाल घराने से है, लेकिन वो उसके ख़ानदान पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ज़ैनब के भाइयों रफ़ाक़त और शुजात की बीवियां और बच्चे उशना को बज़ाहिर नापसंद करते हैं। उशना की ज़िंदगी तब बदली जब उसके वालिद इस दुनिया से चले गए। ज़ैनब अपने भाइयों के घर तो आ गई, मगर वहाँ उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। सफ़ियान उशना को पसंद करने लगा तो भाभी ने ज़ैनब की दूसरी शादी करवा दी, जहाँ उशना की मुलाकात शहरोज़ से हुई, जिससे पहले की मुलाकात भी नाखुशगवार थी। दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हर वक्त लड़ते नजर आते हैं, मगर अचानक उनके दरमियान रोमांस आ गया जब घर वालों ने उनका निकाह करवा दिया। ड्रामे में दोनों के खूबसूरत और क्यूट रोमांस को बहुत पसंद किया गया। नंबर 4, बदजात की कहानी एक बड़े मुश्तरका ख़ानदान के गिर्द घूमती है, जहाँ कुछ पेचीदा ख़ानदानी ताल्लुकात माजी की अना और कुछ तनाज़ात की वजह से हर एक को हसद पर मजबूर करते हैं। वली एक खूबसूरत नौजवान है जो अपने बदतमीज़ और मुतकब्बिराना रवैये के लिए जाना जाता है। अपनी ज़िंदगी से कुछ सबक सीखने के बाद वली इज़्ज़त की बहुत कदर करता है और उसका ख्याल रखता है। वली चीज़ों को सुरमई रंग में देखने के बजाय स्याह या सफ़ेद में देखने का आदी है। वली का कज़न और बद्दे मुकाबिल दानियाल वली की शख्सियत से जलता है और उसे बदनाम करने या उनका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ इनाबिया एक फरमाबरदार और नज़्म ज़ब्त रखने वाली नौजवान लड़की है जो अपनी माँ के साथ अपने एक दूर के रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए सफ़र करती है। एक अफसोसनाक वाक़या वली, दानियाल और अनाबिया की ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देता है। अनाबिया की तरफ दानियाल का रवैया उसकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है और जल्द ही दानियाल की बढ़ती हुई जारहियत वली को परेशान करने लगती है जो अनाबिया से मोहब्बत करता है। नंबर 3, हम तुम कॉमेडी और सबक आमेज़ ड्रामा जो रमज़ान में नशर हुआ। ये 2022 का हिट ड्रामा था जिसमें रिमशा और आहत को एक साथ दिखाया गया। नाज़रीन ने आहत को एक अलग ही किरदार में देखा और पसंद भी किया। ड्रामे की कहानी दो ख़ानदानों के गिर्द घूमती है जिसमें एक के घर में बेटियां हैं तो एक घर में बेटियां होने के बावजूद वो तीनों बहनें फूहड़ हैं मगर ज़हीन और पढ़ाई में अच्छी। दूसरी जानिब बेटे वाले घर में सरमद और आदम सरीकामंद, सुघड़ और ज़हीन हैं। नेहा और आदम की शुरू से नहीं बनती क्योंकि नेहा को लगता है कि वो उसके वालिद का पसंदीदा है और उसकी जगह उसने ले ली है, जबकि आदम नेहा की लड़ाई का जवाब देता है। उसे नेहा से कोई मसला नहीं और फिर आदम को नेहा की मोहब्बत का अदराक होता है जिसका यकीन वो नेहा को दिलाने लगता है। नंबर 2, ए मुश्तिक़ाक अच्छाई और बुराई के दरमियान लड़ाई की एक दिलचस्प कहानी बयान करता है। जैसा कि ज़िंदगी की तरफ दो बिल्कुल मुख्तलिफ अफराद इकट्ठे होते हैं और नेकी का रास्ता गलत कामों पर गालिब आता है। मुस्तजाब एक दिलकश नौजवान है जो ज़िंदगी की तरफ अक़ली नुक्ता नज़र रखता है और मनसूबाबंदी पर यकीन रखता है। उसका तकदीर पर यकीन की कमी और उसे दूसरों से मुख्तलिफ रखती है। दूसरी तरफ दुआ एक नरम दिल लड़की है जो किस्मत और तकदीर पर पुख्ता यकीन रखती है। उसकी मजबूत अक़दार और इखलाक उसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में पुरएतमाद और साबित कदम बनाते हैं। मुस्तजाब और दुआ की ज़िंदगी में चीज़ें हैरान कुन मोड़ लेती हैं। जब मुस्तजाब को दुआ से प्यार हो जाता है तहम दुआ उन्हीं जज्बात का जवाब देने से इनकार करती है। मुस्तजाब जो इनकार का आदी नहीं वो मुश्तइल हो जाता है और दुआ की तरफ उसकी पसंद जल्द ही जुनून में बदल जाती है। मुस्तजाब मोहब्बत और ज़िद में फ़र्क करना भूल जाता है जबकि झूठ और फ़रेब का सिलसिला जारी रहता है। नंबर 1,
अमानत। कहानी जर्रार और महर के गिर्द घूमती है। जर्रार, जिसकी शादी जोनी से हो रही है। जर्रार एक कारोबारी दौरे पर इस्लामाबाद रवाना हुआ और अपनी शादी के दिन वापस आने का इरादा रखता है। मलिक फुरकान, एक ताकतवर आदमी, अपनी यतीम भांजी महर को माजूर बेटे कैसर से शादी करने पर मजबूर करता है, लेकिन उसकी बीवी महर को चुपके से अपने भतीजे फवाद से निकाल देती है, जो बाद में जर्रार को मिलती है। कहानी का रुख इस तरह मुड़ा कि जर्रार की शादी महर से हो गई, जबकि जूनी की जुनैद से। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।